अस्सलामुअलैकुम। कनाडा और इंडिया के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक तजाद चल रहा है। तो इस कन्फ्लिक्ट और इस तजाद की शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है सिख लीडर हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल से। 2023 में कनाडा के अंदर सिख लीडर हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल हो जाता है। And the homicide team is releasing new information about the shooting death of a prominent Sikh leader in Surrey. Hardeep Singh Nijjar was gunned down. और इसके बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और कैनेडियन गवर्नमेंट इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा देती है कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में इंडिया ही मुलविस है। इंडिया ने अपने एजेंटों के ज़रिए से कनाडा के अंदर सिख लीडर हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल करवाया है, जो कि खालिस्तान के लिए कनाडा में रहकर एडवोकेट कर रहे थे। इसके बाद जो है कनाडा ने एक्शन लेते हुए 6 इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा से निकाल बाहर किया। Canada has expelled 6 top Indian diplomats. Serious and shocking allegations. Not seeking diplomatic confrontation with India, but we will not sit quietly as agents of any country are linked to efforts to threaten, harass, or even kill Canadians. और ये इंडिया और कनाडा के दरमियान डिप्लोमेटिक टेंशन की वजह बनी और इसके बाद इंडिया ने भी रिटेलिएट किया और रिटेलिएट करते हुए 6 कैनेडियन डिप्लोमेट को इंडिया से निकाल बाहर किया, जो कि मजीद डिप्लोमेटिक टेंशन की वजह बनी और इंडिया और कनाडा का जो डिप्लोमेटिक टेंशन है ये खराब हो गया। India has expelled a senior Canadian diplomat as relations between the two countries worsen over allegations by the Canadians that Indian agents might have been involved in the murder of a Canadian Sikh activist. Hardeep Singh Nijjar. अगर ओवरऑल बात की जाए इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप्स की तो 2023 में कनाडा और इंडिया का बायलैटरल ट्रेड रिलेशनशिप $8.16 बिलियन तक पहुंच चुका था और इस वक्त कनाडा के अंदर 1 मिलियन इंडियन ओरिजिन लोग रह रहे हैं। यानी कनाडा मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पे है जिसमें सबसे ज़्यादा इंडियन लोग रह रहे हैं, इंडियन नस्ल के लोग या इंडियन ओरिजिन के लोग रह रहे हैं। इस तरह से कनाडा और इंडिया का रिलेशनशिप है और कनाडा और इंडिया दोनों कॉमनवेल्थ और G20 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के मेंबर भी हैं और कनाडा और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो टेंशन से भरा हुआ भी है और कभी ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और कभी ये मुख्तलिफ तनाज़ात में फंस जाते हैं। अब बात की जाए कि हरदीप सिंह निज्जर कौन थे, तो 1974 में हरदीप सिंह निज्जर इंडिया पंजाब में पैदा होते हैं और बाद में कनाडा माइग्रेट कर जाते हैं। इस तरह से हरदीप सिंह निज्जर कैनेडियन सिटीजन बन जाते हैं। हरदीप सिंह निज्जर प्रोमिनेंट लीडर थे सिख सेपरेटिस्ट मूवमेंट में, जो कि इंडिपेंडेंट सिख स्टेट खालिस्तान के लिए एडवोकेट कर रही थी। हरदीप सिंह निज्जर इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन ISYF के साथ जुड़े हुए थे। ये एक ग्रुप है जिसके ऊपर इंडिया ने बैन लगा दिया हुआ है। इंडिया इल्ज़ाम लगा देता है इस ग्रुप के ऊपर कि ये ग्रुप टेररिस्ट एक्टिविटीज़, असैसिनेशन और दीगर वायलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। और दूसरा इल्ज़ाम इंडिया हरदीप सिंह निज्जर के ऊपर ये लगा देता है कि हरदीप सिंह निज्जर सिख यूथ को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ज्वाइन करने के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। 18 जून 2023 को सरे ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में गुरु नानक सिख टेंपल के बाहर हरदीप सिंह निज्जर को गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है 2 मास्क लगाए हुए गनमैन की तरफ से, जहां वो प्रेयर अटेंड करने आए थे और प्रेयर अटेंड करके पार्किंग लॉट में कहीं जा रहे तो उनको 2 मास्क लगाए हुए गनमैन की तरफ से गोली मार दिया जाता है। इस तरह से उनका मर्डर होता है, इस तरह से जो है उनका कत्ल किया जाता है। और उसके बाद उनके बेटे मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि उनके वालिद हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में इंडिया ही मुलविस है। It's finally coming to the public eyes that the Indian government is involved in this. It's not like a dispute within the community, but it's a really serious foreign interference case. और सिख कम्युनिटी दुनिया भर में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है। अगर खालिस्तान की बात की जाए कि खालिस्तान क्या है, तो खालिस्तान सिखों का एक अलग मुल्क का मुतालबा है। सिख भी ये कहते हैं कि उनका भी एक अलग मुल्क होना चाहिए, उनका भी एक अलग वतन होना चाहिए और इसका नाम खालिस्तान होना चाहिए। तो इसी तरह से ये खालिस्तान जो है ये सिखों का एक अलग मुल्क का मुतालबा है, सिखों का एक प्रपोज्ड होमलैंड है, अलग नेशन स्टेट है, इंडियन रूल से या फिर किसी भी रूल से फ्री। खालिस्तान 2 पंजाबी अल्फाज से मिलकर बना है। खालिस्तान का मतलब वैसे लैंड ऑफ द प्योर होता है और ये 2 पंजाबी अल्फाज से मिलकर बना है। पहला जो लफ्ज़ है वो खालसा है,
खालसा का मतलब पंजाबी में प्योर होता है और इस्तान का मतलब मुल्क या वतन होता है। तो इसी तरह से खालिस्तान का मतलब जो है लैंड ऑफ द प्योर, या फिर आप कह सकते हो कि पाक वतन या फिर पाक सरजमीन होता है। और ये सिखों का एक अलग मुल्क का मुतालबा है। सिख ये मुतालबा करते हैं कि उनका भी मुल्क होना चाहिए और इस मुल्क का नाम खालिस्तान होना चाहिए, जो कि फ्री सिख स्टेट को रिप्रेजेंट करे। अगर प्रपोज्ड टेरिटोरीज की बात की जाए कि वो कौन से इलाके होंगे, कि वो कौन से टेरिटोरीज होंगे जो खालिस्तान का हिस्सा होंगे, तो ये कहा जाता है कि इंडिया का स्टेट ऑफ पंजाब खालिस्तान का हिस्सा होगा और इंडिया में एक और रियासत है स्टेट ऑफ हरियाणा, इसके भी कुछ हिस्से खालिस्तान का हिस्सा होंगे। और इंडिया के अंदर एक और रियासत है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये भी कहा जाता है कि इसके भी कुछ हिस्से खालिस्तान का हिस्सा होंगे। और कुछ ये भी दावा करते हैं कि हमारे मुल्क का प्रोविंस ऑफ पंजाब जो है ये भी खालिस्तान का हिस्सा होगा, जो कि मेरे नज़र में बहुत ही ख़तरनाक है। अगर खालिस्तान बन जाता है तो जाहिर सी बात है जो खालिस्तानी है वो इस तरफ पंजाब की तरफ भी मर्ज कर सकते हैं और इसको भी खालिस्तान में शामिल करने के लिए जो है कोशिश कर सकते हैं। अगर खालिस्तान के अर्ली मोमेंट की बात की जाए तो 1940 में एक सिख लीडर थे डॉक्टर BS भट्टी के नाम से, उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ खालिस्तान पेश किया था। और उसके बाद गंगा सिंह धिलोन जैसे सिख लीडर थे, उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। और 1960 में आते आते सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप इमर्ज होने लग गए थे और गंगा सिंह धिलोन जैसे सिख लीडरों ने, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। और 1984 में जरनैल सिंह भिंडरावाले जो कि एक सिख लीडर थे, वो आर्म्ड स्ट्रगल शुरू करते हैं अपने मिलिटेंट ग्रुप के साथ, जिसका नाम दमदमी तख्त था, जो कि खालिस्तान के लिए एडवोकेट कर रही थी। वो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में छुपे हुए थे। अगर गोल्डन टेम्पल की बात की जाए तो सिखिज्म में ये होली साइट माना जाता है और स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का सिंबल माना जाता है। उस वक्त इंडिया के अंदर कांग्रेस की हुकूमत थी और कांग्रेस की तरफ से इंदिरा गांधी वजीर आजम थी। इंदिरा गांधी जरनैल सिंह भिंडरावाले को गोल्डन टेम्पल से हटाने के लिए कहते हैं कि इंडियन मिलिट्री एक ऑपरेशन शुरू करे और इंडियन मिलिट्री उस वक्त एक ऑपरेशन शुरू करती है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया जाता है। और उसके बाद इंडियन मिलिट्री फोर्सेस जो है गोल्डन टेम्पल को घेरे में ले लेते हैं और जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके साथ ही मिलिटेंट के साथ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का गन फायर का तबादला होता है। और 6 जून 1984 को जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके साथी मिलिटेंट मार दिए जाते हैं। और 1984 को ही उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी 2 सिख बॉडीगार्ड की तरफ से गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है इसी वजह से। और 1984 में इंडिया में सिखों के खिलाफ बड़े पैमाने के ऊपर रियोट्स फसादात शुरू होते हैं, जिसमें बेशुमार सिख मार दिए जाते हैं। अगर कैनेडियन रिस्पॉन्स की बात की जाए तो कनाडा की तरफ से कुछ पॉइंट उठाए गए थे। पहले पॉइंट में कनाडा ने कहा कि इंडियन हुकूमत के एजेंट हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में किरदार अदा कर चुके हैं या फिर इन्वॉल्व हैं। दूसरे पॉइंट में कनाडा ने तशवीश का इजहार किया कि कैनेडियन टेरिटोरी के ऊपर इंडिया ने जो एक्शन सर अंजाम दिया है ये कनाडा की सोवरिनिटी के खिलाफ है, ये कनाडा की सोवरिनिटी की वायलेशन करता है, खिलाफ वर्जी करता है। तीसरे पॉइंट में कनाडा ने क्लेम किया कि इंडिया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में नाकाम रहा है कि ये हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में इन्वॉल्व नहीं है। चौथे पॉइंट में कनाडा ने कहा कि कैनेडियन सॉइल के ऊपर, कैनेडियन मिट्टी के ऊपर इंडिया ने जो ऑपरेशन कंडक्ट कराया है ये एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है। पांचवें पॉइंट में कनाडा ने कहा कि किसी भी मुल्क की तरफ से ऐसे एक्शन जो कराए जाते हैं, ऐसे ऑपरेशन जो कराए जाते हैं, ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होते हैं और ये इंटरनेशनल लॉज को तोड़ते हैं, इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है। अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात की जाए तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हमारे पास रीजंस है ये बिलीव करने के लिए कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का लिंक इंडियन हुकूमत के एजेंटों से जुड़ा हुआ है। कनाडा के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर मिलानी जोली ने कहा कि कनाडा फुल कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करता है इंडिया से इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने में। इसके बाद इंडिया कनाडा को काउंटर अक्यूज कर देता है, जवाबी इल्ज़ाम लगा देता है। पहला इल्ज़ाम इंडिया कनाडा के ऊपर यह लगा देता है कि कनाडा अपनी सरजमीन के ऊपर सिख एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है और उनको शेल्टर कर रहा है। और दूसरा इल्ज़ाम इंडिया कनाडा के ऊपर यह लगा देता है कि कनाडा अपनी सरजमीन के ऊपर टेररिस्ट एलिमेंट के खिलाफ एक्शन लेने में नाकाम रहा है। और इंडिया क्रिटिसाइज करता है कि कनाडा अपनी सरजमीन के ऊपर टेररिस्ट एलिमेंट के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा और ये एक्शन लेने में नाकाम हो चुका है।
अगर ग्लोबल रिएक्शन की बात किया जाए तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा कि इस वाक़ये की मुकम्मल तफ्तीश होनी चाहिए, मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। तो मेरा भी आपसे ये सवाल है कि क्या वाकई में इंडिया इसमें मुलविस है या नहीं है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि इंडिया इसमें मुलविस है, इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। तो आप कमेंट के ज़रिए मुझे ये बता सकते हो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।